चुनी हुई सरकारों को मारने में जितनी ऊर्जा और जितनी मेहनत तुम लगाते हो उससे कम मेहनत में स्कूल बन जाते हो। झूठ तो अलग अलग होता है ना, सच एक होता है। सच क्या है? कोई घोटाला नहीं हुआ। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। अब अगली कार्यवाही सोमवार यानी 29 अगस्त को होगी। इसी दिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार विश्वास मत प्रस्ताव लाएगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कहा है कि उनकी सरकार विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव लाना चाहती है ताकि दिल्ली के मतदाताओं को ये बात स्पष्ट हो जाए कि भाजपा का ऑपरेशन लोटस दिल्ली में कीचड़ बन गया है। ऑपरेशन लोटस, जी हां, इस ऑपरेशन का एजेंडा भारत में लोटस खिलाना है। बीजेपी वाला लोटस, मोदी जी वाला लोटस। मोदी जी और उनकी पार्टी भी भारत में लोटस खिलाना चाहती है, मतलब पूरे भारत को भगवा रंग में रंगना चाहती है और इसी के लिए लॉन्च किया गया था ऑपरेशन लोटस। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट इज ऑपरेशन लोटस और क्या ये सक्सेसफुल रहा है? मैं बताती हूँ। हेलो एंड वेलकम टू अनकट। मैं हूँ आपके साथ आशीष से। Operation Lotus or Operation Kamal refers to the Saffron Party strategy for gaining power in states where it lacks seat to form a government on its own. The term Operation Lotus came into light by former Karnataka Minister G. Janardhana Reddy back in 2008 और इस ऑपरेशन पर बीजेपी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम भी किया है, जैसे कर्नाटका, मध्य प्रदेश, गोवा और अरुणाचल प्रदेश। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां ऑपरेशन लोटस औंधे मुंह गिरा है, जैसे उत्तराखंड, राजस्थान और महाराष्ट्र। यहां साल 2012, 18 और 19 में बीजेपी का ये ऑपरेशन काम नहीं आया। अब एक एक करके सारे ऑपरेशंस के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश में 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी को 109 सीटों पर जीत मिली। वहीं कांग्रेस के 114 विधायक जीते। कमलनाथ ने निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने। बट लेटर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 22 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और एमपी में बीजेपी की सरकार फिर से बन गई। उसके बाद महाराष्ट्र में साल 2019 में शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाने के लिए गठबंधन किया, लेकिन बीजेपी ने 23 नवंबर की सुबह देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजित पवार को अपनी तरफ करने और उन्हें डिप्टी सीएम बनाने का फैसला किया। हाउएवर शरद पवार और बाकी के लोगों ने स्मार्टली प्ले किया, जिससे अजित पवार और एमएलएज हासिल नहीं कर सके। इसके बाद फडणवीस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फ्लोर टेस्ट के आदेश के तुरंत बाद इस्तीफा दे दिया और बीजेपी का लोटस ऑपरेशन फेल हो गया। फिर बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो घटना साल 2014 की है, जब चुनाव के बाद अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। हाउएवर कांग्रेस के नेताओं के बीच की रंजिश खुलकर सामने आती रही, लेकिन आखिरकार 16 सितंबर 2016 को कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और 42 विधायक पार्टी छोड़कर पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश यानी पीपीए में शामिल हो गए और पीपीए ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। आफ्टर दैट इन 2017 कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 104 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने सीएम पद की शपथ भी ली, लेकिन फ्लोर टेस्ट पास नहीं कर पाए, सरकार गिर गई। इसके बाद कांग्रेस के 80 और जेडीएस के 37 विधायकों ने मिलकर सरकार बना ली। 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हो गई। जुलाई 2019 में कांग्रेस के 12 और जेडीएस के 3 विधायक बागी हो गए। कांग्रेस जेडीएस सरकार के पास 101 सीटें बची थी, वहीं बीजेपी के पास 105 सीटें बरकरार रही। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां से फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया गया। सरकार फ्लोर टेस्ट में फेल हो गई और सीएम कुमारस्वामी ने इस्तीफा दे दिया। बाकी तो पूर्वोत्तर के ऐसे कई राज्य हैं जहां बीजेपी को 1-2 सीटें ही मिली, लेकिन वहां भी सरकार एनडीए की ही बनी थी। तो ऑपरेशन लोटस बीजेपी की उस स्ट्रैटेजी के लिए गढ़ा गया शब्द है जिसमें सीटें पूरी न होने के बावजूद पार्टी सरकार बनाने की कोशिश करती है। इन द लास्ट 6 years 7 states बीजेपी कंडक्टेड ऑपरेशन लोटस। इसमें 4 बार बीजेपी को सफलता मिली, जबकि 3 बार मात खानी पड़ी। ऐसे ही तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। साथ ही साथ बीजेपी के इस ऑपरेशन लोटस के बारे में आप क्या सोचते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी है इस लोटस ऑपरेशन की और क्या वाकई आने वाले समय में ये ऑपरेशन लोटस भारत में सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा? इसके प्रोज एंड कॉन्स आपको क्या कुछ लगता है? आप कॉमेंट सेक्शन में हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह और आप देख रहे थे अनकट।